दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नई ब्लॉग की शुरुआत और तो आज तारीख हो चुकी है 6 मई और दिन है मंगलवार का। तो मैंने अपना ब्लॉग जो है चाय से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों चाय यहाँ पर। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बन गई है चाय हमारे यहाँ की। तो आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए। तो बस सुबह के बज चुके थे, करीबन वही 7:30 का समय था जब मैंने चाय बनाई थी। चाय पीने के बाद ही अंदर का जो भी काम था, झाड़ू पोछे का सारा काम निपटाया है। और लाइट जो है ना इन दिनों बहुत ज़्यादा ही गोल हो रही है। तो अंदर का ना मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि ना अंधेरा अंधेरा सा पड़ता है, तो जिस कारण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है कैमरे में। तो फिर अंदर का झाड़ू पोछा करने के बाद ही यहाँ आ गई थी मैं नहाने में। तो सोचा कि नहाने से पहले जो है ना थोड़ी झाड़ू मार दो यहाँ पर, तो जो भी चिकनाई वगैरह रहती है ना तो निकल जाती है। तो दोनों साइड ही जहाँ हम लोग बर्तन मांजते वहाँ भी साफ़ करिए और यहाँ इस साइड ना कपड़े वगैरह धुलती हूँ मैं। और तो नहाने का काम भी यही होता है दोस्तों। बस यहाँ पर भी जो है ना अच्छे से ही साफ़ कर देंगे। तो जो भी मतलब कि काई वगैरह रहती है ना चिकनाई, तो सारी कुछ निकाल देंगे। और इसके बाद ही ना मैं भी यहाँ पर नहा ली हूँ। और तो नहाने के साथ साथ ना कुछ कपड़े थे, तो नहाने के पहले ही ना इन्हें धुल लिए हैं मैंने। तो डेली के ही कपड़े निकलते हैं और यदि हम ना नहीं धो पाते हैं ना, तो यदि एक दो दिन यदि हमारा लेट हो जाता है तो कपड़े जो है ना ढेर हो जाते हैं। तो मेरा तो डेली का ही रूटीन रहता है, तो डेली ही मैं कपड़े जो है डेली हाथ ही से वॉश करती हूँ। तो यहाँ बच्चों के और है तो यहाँ मेरे जो कपड़े हैं, तो सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं। और धूप देख रहे हैं आप, यहाँ पर बज चुके हैं 9:15 का समय है, और लेकिन धूप जो है ना बहुत तेज़ हो गई है। तो कपड़े वगैरह यहाँ पर बगरा दिए थे और यहाँ कर लेते हैं हम पूजा पाठ। सबसे पहले सूर्य देव को हम जल देते हैं, तो भगवान को जल दिया है। और इसके बाद ही यहाँ करेंगे तुलसी मैया में भी जो है जल चढ़ाने के बाद ही तो भोलेनाथ के यहाँ की पूजा पाठ करेंगे। और तो यहाँ के करने के साथ साथ पूजा पाठ यहाँ की करेंगे। और अंदर जो मंदिर है तो वहाँ भी भगवान के यहाँ पूजा करेंगे मैं। इसके बाद ही ना दोस्तों चावल जो है कल आ गए थे, लेकिन ना मैंने भरे नहीं थे क्योंकि ना डिब्बा जो है मंजा नहीं था। और है तो ना मैंने सोचा था कि ये वाले चावल जो है ना चेंज कर देंगे, हम लोग बदल दें, क्योंकि जो स्वाद है ना इनका अच्छा तो है लेकिन बट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर हस्बैंड जी ने बोला रहने दो, आ गए हैं तो अब इन्हीं को खाएंगे। खाते जब यदि खाने लगेंगे तो आदत पड़ जाती है इन्हीं चावल की। तो बस यहाँ पर जो है ना हमने डिब्बा जो है हमने मांज धुल कर रख दिया था, सूख गया है अच्छे से। तो इसमें ना चावल की कट्टी जो है ना पलटा देंगे। और ये थोड़े से चावल ना बच गए थे जो डिब्बे में थे, तो कभी भी ना खाली मतलब कि नहीं करना चाहिए डिब्बे को, थोड़े बहुत चावल रहने ही चाहिए। और चलिए बनाती हूँ मैं खाना। और देखिए अन्नू ने जो है पापड़ ला कर रख दिए हैं ढेर सारे, तो ऐसे ही गैस पट्टी पर रख दिए है। तो आज ना मैं खाने में बनाऊँगी कड़ी पकौड़े वाली जो रहती है ना, और गर्मियों में ये सभी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए कढ़ी बनाते हैं। तो कढ़ी में ना मैं डालती हूँ हींग और है तो जीरे, कड़ी पत्ता, मेथी और है तो सूखी मिर्च जो रहती, 4-5 चीज़ें इसी से ही मैं ना बघारती हूँ। और बेसन जो है ना मैं मही जो रहता है या दही जो भी हो आपके पास, तो उससे ना बेसन में ही मैं घोर लेती हूँ और घोर कर ऐसे ही डालती हूँ। और ना थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ता है, नहीं ना गाढ़ी रहती है। तो बढ़िया खंगार कर जग और है तो जो बेसन वाला ये डोंगा है ना उससे भी अच्छे से पोंछ कर डाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों बढ़िया हमने कढ़ी बघार दी है। और इसके बाद ही ना इस पर मसाले डाल देंगे। थोड़े थोड़े से जो मसाले रहते हैं, तो बस मैं धना जो है ना 1 चम्मच डालती हूँ, उससे टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। और आधी चम्मच हल्दी और है तो आधी चम्मच मिर्च जो रहती पिसी वाली वही डाली हुई है। तो मैं कढ़ी जो है ना कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप भी ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कढ़ी आप कैसे बनाते हैं। तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही बनती है और मेरे यहाँ ना सभी को ऐसी ही बुंदेलखंडी ही कढ़ी पसंद है।
और इसके बाद ही जो है ना चावल जो है बन गए हैं। तो चावल की जो प्रेशर है ये बंद करके सीटी से ना यहाँ रख दूँगी साइड में। और ये जो डेगची है ना तो साइड में रखने के बाद ही ना यहाँ पर जो है पापड़ वगैरह भी सेक लेंगे, क्योंकि ना कढ़ी में पापड़ ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, यानी कि खींचला जो रहते हैं ना चावल वाले, तो वही मैं यहाँ पर सेकूँगी। और ना फ्रेंड्स कल है 7 मई, तो 7 मई के दिन होने वाला है मॉक ड्रिल, यानी 6:58 से लेकर 7:10 तक बताया गया है कि हम अपने घरों की लाइट वगैरह जो है ना सारे कुछ बंद करेंगे और तो शांति से घर के अंदर ही रहेंगे। तो ये ना देश के हित के लिए ही किया जा रहा है और आम जनता के लिए। तो फ्रेंड्स सभी लोग जो भी मतलब सरकार के नियम हैं तो ज़रूर लागू कीजिएगा, और तो सभी बच्चे बूढ़े जो है सभी अंदर रहिएगा। और इसके बाद ही जो है ना दोस्तों यहाँ पर भजिया जो है हमारी सेकने लगी है। तो फ्रेंड्स ये है कि हमें जो सरकार के नियम है ज़रूर ही मानने चाहिए, क्योंकि सरकार ही हमारे लिए मतलब हर जो भी मुमकिन कोशिश है हर कुछ मतलब कि हमारे लिए करती है सरकार, और हमें भी ना सरकार का साथ देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज आज जो है ना 7 मई है, तो मैं वॉइस कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैंने भी सोचा कि आपके साथ ये जो भी जानकारी मुझे मिली है तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों आपसे बातें करते करते भजिया हमारी सिक गई है, और तो इस पर कढ़ी में जो है डाल देते हैं, और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है मैंने धनिया। तो ये देखिए दोस्तों कढ़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, और थाली लगा देते हैं अब हम अपनी भी, और सभी के लिए तो मैंने थालियाँ लगा दी थी, रह गई थी मेरी बस थाली। और इसके बाद ही ना दोस्तों यहाँ पर ना मेरे मतलब कि बुआ सास के बेटे हैं और बहू, यानी मेरे से बड़े हैं, तो जेठ और जेठानी जी आए हुए हैं, क्योंकि ना मैं आपको पता ही है कि मेरे यहाँ जेठ जी की तबीयत ख़राब है, तो सभी का आना जाना लगा हुआ है अभी इन दिनों। तो ये दीदी और तो भैया सभी लोग देखने ही आए हैं, तो जेठ जी के यहाँ से घूम कर आ गए हैं, तो थोड़ी देर हमारे यहाँ भी आ गए हैं बैठने के लिए। और ना दोस्तों मैं कैमरे के आगे इसलिए नहीं आ रही, और इस रूम पर भी मैं अभी नहीं आई हूँ, थोड़ी रुक कर ही आऊँगी। तो क्या चाय आय पी ले तो फिर इसके बाद ही, क्योंकि ना मैं सूट पहनी हुई और तो जेठ जी के सामने मैं पहली बार ही मतलब सूट में आऊँगी। तो लेकिन मैंने ना अपना जो है सूट नहीं किया था ऐसा कुछ भी, क्योंकि बच्चे ही सूट कर रहे थे। और इसके बाद में चाय आय पिए हैं दीदी लोग और चल दिए हैं अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स आज ना ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते, क्योंकि ना शाम का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ तूफ़ान चल रहा था, जिस कारण से ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों आज ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं।